ऐसा कौन है जिसे प्यार हुआ नहीं? ऐसा कौन है जिसके दिल में किसी के लिए जगह बनी नहीं? ऐसा कौन है जिस भी व्यक्ति के लाइफ में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं आई? ऐसा कौन है जिसके दिल में किसी ने दस्तक नहीं दी? ऐसा कौन है जो रिश्तों की कोई भी वैल्यू नहीं करता? बशर्ते आवश्यकता है सही रिश्ता, सही व्यक्ति और सही इंसान के साथ कनेक्शन होने का। कहीं तुम्हारा रिश्ता गलत व्यक्ति के साथ तो नहीं था? कहीं तुम्हारे दिल टूटने का कारण तुम स्वयं ही तो नहीं हो? कहीं तुम्हारे दिल में जिसने दस्तक दी वो सही इंसान था भी या नहीं, ये बात तुम जाने बगैर आगे बढ़ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं कंफ्यूज हो? और जरा ध्यान से समझना, तुम्हारे दिल में क्या सच में सच्चा प्यार है? इन सारी की सारी बातों का विश्लेषण साधन, कारण, वारण और निवारण के साथ यह एपिसोड है आज का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार को पूरी तरह से संवार के सजा के आपको दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की जो भी समस्याएं हैं आपके रिश्ते में, उसे ठीक करने का पूरा साधन ही यहाँ। उस पर विश्लेषण, उस पर समीक्षा, उस केस स्टडी और पूरी की पूरी तरह से निवारण का तथ्यात्मक रूप आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। रोज सायं 4 बजे यहाँ लाइव आपको एक नई सच आपके सामने साझा की जाती है। आपकी बातों को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आपकी केस स्टडी को सिर्फ आपके साथ ही शेयर किया जाता है और 100% निवारण किया जाता है। यहाँ निवारण करने वालों की संख्या अभी तक 20 लाख पार कर चुकी है। और हाँ, हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये बढ़ता जा रहा है रोज का रोज। आप समझ रहे हैं ना, ये रोज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम समझ रहे हो व्यवस्था को, क्योंकि तुम जान रहे हो इस चीज को। आज हम कह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार में सच्ची फीलिंग की बात। आज हम कह रहे हैं जहां रिश्ता आवश्यक है वहीं सही इंसान भी तो आवश्यक है ना? जहां प्यार आवश्यक है, अगर तुम सही हो तो तुम्हारा पार्टनर भी सही होना चाहिए, है ना? और एक बात, अगर तुम्हारा पार्टनर सही नहीं है तो भी, और सही है और कंफ्यूज हो गया है तो भी, रिश्ते में भटकाव है क्यों? कहां समस्या है और क्यों समस्या है? कारण, वारण, निवारण तीनों पर बात करने वाला हूं आज मैं। आज हम कह रहे हैं कि तुम किसी भी अनाज को अपने ऊपर से उतार के केवल फेंक दो अपने पसंदीदा, मात्र उतने से कारण, वारण, निवारण पर पूरे पे काम होगा आज। जानिए कंप्लीट बात। पर देखो, भ्रमित मत होना, स्क्रिप्ट करके मत देखना, बढ़ाकर मत देखना। क्यों? क्योंकि ये समीक्षा तुम्हारे लिए है, ये साधन तुम्हारे लिए है, ये व्यवस्था सिर्फ तुम्हारे लिए है। और हाँ, समझने की कोशिश करना, ये पाठशाला सबके लिए नहीं है। ये कक्षा, ये पाठशाला, ये जो हम क्लास की बात कर रहे हैं, इस क्लास में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और समझाया जाता है। यहाँ पर पढ़ने वाले लोग 95% के ऊपर जाते हैं। तो भाई समझने की कोशिश करिए। ना यहाँ डिसलाइक से फ़र्क पड़ता है तुम्हारे, ना तुम्हारे लाइक से फ़र्क पड़ता है, ना तुम्हारे सब्सक्राइब से फ़र्क पड़ता है, ना तुम्हारे शेयर करने से फ़र्क पड़ता है। यहाँ सिर्फ फ़र्क पड़ता है तुम्हें सही उपाय बताकर तुम्हें जिताने से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे धन्यवाद से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे थैंक यू से फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में जो बढ़िया संवाद है, जो अच्छा संबंध बना हुआ है, उसकी मधुरता से फ़र्क पड़ता है। बाकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन में मधुरता पर्याप्त मात्रा में चाहिए। रिश्तों की ही तो कदर है साहब। एक देखो, मटेरियलिस्टिक चीज़ है और एक रियलिस्टिक चीज़ है। रियलिस्टिक चीज़ मतलब हमारे रिश्ते, संबंध, नाते और हमारी फीलिंग्स। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम होगी तो चलेगा, नहीं होगी नहीं चलेगा, वो भी चाहिए, आवश्यकता उनकी भी है। लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा जरूरी है भोगने वाले व्यक्ति। भुक्त भोग्यम भगाग्यर्थम, भोग करने की सामग्री से ज़्यादा जरूरी पहले भोग करने वाला चाहिए।
कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु, भोजन बना अच्छा है पर खाने वाला कोई हो तभी ना पता चलेगा कि अच्छा है। कदरदान तो चाहिए पहले। कि भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा। अगर भक्ति ही नहीं है भगवान कहाँ होगा। भक्त है तो भगवान है। साधना, साधन, साधक और साध्य, ये सब मिलेगा तब काम चलेगा, एक से काम नहीं चलता। देखो कंफ्यूजन नहीं, बड़ी सीधी बात। हम कह रहे हैं तुम्हारी शादी के बाद अचानक तुम्हें कोई तकलीफ मिल रही, हम कह रहे हैं तुम्हारी शादीशुदा लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही इसलिए तुम भटक गए हो क्या। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अपने जीवन में, निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बिल्कुल तुम्हारी तरफ वाली लाइफ में बहुत समस्याएं हैं क्या। तुम दुखी हो, हाँ? तुम तकलीफ में हो, तुम डिप्रेस्ड हो, हाँ? तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सब संभव कोशिश करने के बाद सिर्फ रोना आता है, हाँ? तुमने कोई कमी नहीं रखी, तुम बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तुमने 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 वो कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ है जो नहीं किया, ऐसा है ना। तो आज तुम जीत जाओगे। लास्ट तक जुड़े रहो। एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद सीधा आपको उपाय बताते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, अब उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी। तो गुरुजी ने बोला कि आप रुक जाओ, वो खुद आपको फ़ोन करेंगे। और ऐसा ही हुआ गुरुजी। उन्होंने मुझे शाम को खुद ही फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे बात की। शाम को ही नहीं, रात को भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे फ़ोन किया और थोड़ी देर मुझसे बात भी की। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ही जो भी मेरी ज़िंदगी में अच्छा है सब आपकी कृपा से है। और मैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको भगवान कहे, तो मैं वो तो नहीं कहूँगी गुरुजी, लेकिन हाँ, मेरे दिल में आपकी जगह अब भगवान से भी ऊपर है गुरुजी। Oh my God। और मैं नहीं जानती कि भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है, पर मुझे वो ज़रूर मिलेगा जो मुझे मेरे गुरुजी दिलाएंगे। अगर मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि मेरे प्यार मुझसे शादी करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी। गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मतलब घूम फिर के तुमको भगवान ही बनाना है, इंसान नहीं रहने देना चाहते। तुम ये क्यों नहीं समझते भाई कि भगवान को कोई कुछ नहीं समझता। भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, इंसान बनने में बहुत फायदा है। सत्य मानो, तुम सबके घरों में भगवान बैठे है ना, सबके घर में छोटे मोटे तो कुछ जगह तुमने बनाई होगी भगवान की। कितना ही ध्यान देते हो तुमसे ज़्यादा कौन जानता है। सत्य मानो, उनको सालों तक आसन चेंज नहीं होता। कितने सारे ऐसे घर होंगे, कितनी ऐसे घर होंगे जिन्हों में भगवान को शायद हो सकता महीनों कुछ खाने को नहीं मिलता हो, पानी नहीं कोई पूछता होगा, कोई चाय पानी नहीं कराता, कोई नाश्ता नहीं कराता, कोई अच्छी चीज़ें नहीं खिलाता, कोई कुछ भी नहीं सोचता। और कब सोचता? जब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जब कोई बहुत मुसीबत आती है, तब भगवान याद आते हैं काम के लिए। मत बनाओ भगवान। भगवान वही है जो बहुत दयालु है, बिना कुछ लिए भी सब कुछ देता है। वन वे ट्रैफिक है उनका। हम तो बहुत स्वार्थी हैं। हमें तुम धन्यवाद करना बंद कर दो, सच मानो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं। धन्यवाद चाहिए मतलब चाहिए, ये सबको पता है। आप ये समझ लो हमारे पास सैकड़ों हजारों धन्यवाद रोज है। हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है, पर चाहिए मुझे ज़रूर। आप दिखाने तो नहीं दिखाने तो चलेगा, पर मुझ तक पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचेगा तो काम नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि कम से कम यार इतना ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड तो रखो कि आप धन्यवाद कह सको जिसने तुम्हारे लिए तपस्या की। काम तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, जीवन तुम्हारा, सिस्टम तुम्हारा, व्यवस्था तुम्हारी, पुण्य तुम्हारा, पाप तुम्हारा, सिस्टम पूरा सब कुछ तुम्हारा। कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा, रात दिन तपस्या कर रहा है। जब तुम ठंड में, जहाँ ठंड नहीं पड़ती उनकी बात छोड़ के, जहाँ ठंड पड़ती है उनको सोचो।
जहाँ ठंड में तुम रजाई कंबल ब्लैंकेट के अंदर खूब आराम से पड़े सो रहे होते हो, वहाँ ठंड में कोई तुम्हारे लिए ठंडे पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाए। जरा समझना कि उसके लिए कितना मुश्किल है ये काम। तुम कितना ही पारिश्रमिक दे दोगे, क्या पारितोषिक दे दोगे। आप एकदम यकीन मानो, इस लॉकडाउन में हमारे यहाँ केवल दवाइयों में हमारे पंडितों में जिनको जो प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कतें हुई, तकलीफ़ें हुई, जो कि हमने अपना काम नहीं बंद किया, केवल दवाइयों में हमने जितने पैसे खर्च किए वो तुम नहीं दे सकते। तो ऐसा बहुत कुछ है, हमें इंसान रहने में बहुत पैदा है, बहुत मजा आता है। खैर, तुमने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कही, अपना बात रखा, तुम बहुत 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 अच्छे बच्चे हो। ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे, मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो। मैं आज उपायों की बात कर रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मनपसंद अनाज की बात कर रहा हूँ। अनाज भगवान है भाई, अनाज देवता है, अन्न देवता है। कहते हैं अन्न जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, ऐसा बोलते हैं। अन्न मन को कंट्रोल करता है और पानी आपकी वाणी को कंट्रोल करता है। मन तुम्हें पता है ना, दिल की प्रॉब्लम सब मन के अंदर है। कोई मन में बस जाए तो समझो दिल में बस गया। तो आज उसी अन्न की बात कर रहे हैं। अन्न साक्षात देवता है, अन्न आपका प्राणदायिनी शक्ति है, अन्न आपकी शारीरिक शक्ति और बल को घटाने बढ़ाने का काम करता है, आपकी सौंदर्यता, आपके बल को, आपकी ताकत को घटाता बढ़ाता है। अन्न में अनेकों शक्तियां हैं। आज उसी अन्न की बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको 7 प्रकार का अनाज अपनी मुट्ठी में भरकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है और वहां से 1/4 उठा करके ला करके अपने ऊपर से उतार कर पक्षियों को खिलाना है। ऐसा काम आपको 7 बार करना है। ब्रीहवश्च मे, जवाश्च मे, माखाश्च मे, तिलाश्च मे, मुदगाश्च मे, खल्वाश्च मे, मधुगाश्च मे। वेद कहता है ये 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के अनाज कौन से होते हैं? तिल हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं, चावल हो सकते हैं, उड़द हो सकती है, चने की दाल और अरहर की दाल छोड़कर बाकी 7 कोई भी अनाज लिए जा सकते हैं। प्राथमिक जो अन्न अवेलेबल होते हैं उन सब चीज़ों को आप ले सकते हो। अब उनको चढ़ाकर 1/4 ला करके अपने ऊपर से डेली उतार करके पक्षियों को खिलाइए। कबूतर, कौवा, जो भी आपको पक्षी मिलता है उनको खिलाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की प्यार की समस्या आएगी ही नहीं। तुम्हारे रिश्तों में अद्भुत मधुरता आएगी। तुम्हारा रिश्ता एक अलग सा बन जाएगा। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आएगा और प्रेम बहुत सारा पाओगे तुम हर तरफ से। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्रसन्नता आएगी, निगेटिविटी दूर जाएगी और तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट की व्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी। चारों तरफ से सुख मिलता है। इसकी शुरुआत बुधवार के दिन कर सकते हैं या सोमवार के दिन कर सकते हैं। बाकी किसी भी दिन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बार करना चाहिए। लगातार भी किया जा सकता है, अंतराल में भी करके किया जा सकता है। भगवान शिव आपके अपने जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति, खूब सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपकी हर मनोरथ की सिद्धि करे। इस उपाय में गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना नामांकन कराकर अपनी गुरु आदेश की फाइल कंप्लीट करा सकते हो। अब बारी है आपसे इजाज़त लेने की। कल फिर मुलाकात करेंगे, कल फिर बात करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे, फिर आपको हंसाएंगे और फिर गुदगुदाएंगे और आपको कुछ स्पेशल बताएंगे। कोशिश करेंगे कल फिर आपके प्यार में एक नया आयाम लाने की, आपके प्यार के लिए आपको एक कदम और बढ़ाने की। खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइए। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव सोचना, नकारात्मक चिंतन करना, गुरु निंदा करना, गुरु निंदा सुनना, ऐसा करने से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।